एक बार की बात है कि राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहा कि महाराज एक बेटी तो है लेकिन अभी तक मन प्रसन्न नहीं है क्योंकि कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, बेटी भी घर का चिराग है, उससे भी घर में प्रकाश होता है, तो इसी में तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। जब वशिष्ठ जी से ज्यादा कहा राजा दशरथ ने, तो उन्होंने यज्ञ कराया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सबका ध्यान व्यासपीठ की ओर हो और हमारे साथ सभी लोग सीताराम सीताराम कहेंगे। मैं चौपाई गाऊंगी और आप लोग सीताराम। एक बार पति मन माही, भई गलन मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुविजंगी करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि विचरो कर लीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया और अग्निदेव खीर लेकर प्रकट होते हैं और तीनों रानियों को राजा दशरथ ने खीर को बांट दिया। और समय आने पर राम जी 4 अंशों के साथ प्रकट हुए। तो वो दिन कौन सा था? नौमी तिथि, रामनवमी आने वाली है। कहते हैं कि नौमी के दिन अयोध्या धाम में सभी तीर्थ राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो सभी तीर्थों का हमें लाभ प्राप्त हो जाए, हम भ्रमण कर लें, ये तो संभव नहीं है। अगर नौमी तिथि को हम सभी अयोध्या में पहुंच जाएं, तो सभी तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। और ऐसी भी मान्यता है, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि भगवान विष्णु के मस्तक पर बसती हैं श्री अयोध्या जी, और जो अयोध्या जी में नौमी के दिन जाता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि होगी, अगर हमारा भाव होगा, भक्ति होगी हृदय में, तो भगवान हमें दर्शन देंगे और हमें पहचानने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। सोई जानहि जिन देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान जिसको जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, वही भगवान को जान पाता है, वही भगवान की कथा को समझ पाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर सबसे हो जाता है, लेकिन एक तरफ कथा भी सुनो, एक तरफ क्रोध भी करो, किसी का अपमान भी करो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे राम जी खुश नहीं होते। राम जी खुश कब होते हैं? थोड़ी देर पहले बोला, दाया सर्व, दाया सर्व, जितने भी जीव हैं उन सबसे दया करो। दाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, कि सभी पर दया करो। अगर हम किसी से क्रोध में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो ये अपराध है, ये पाप है। जब नरकों का वर्णन आया है भागवत में, अत्यंत कोपा कटुकाच बाणी, मान लो मैं अभी कोई कार्य कर रही हूँ और कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे अभी मैं वाचन कर रही हूँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, अगर आपको मेरी नहीं दे रही, एक उदाहरण के तौर पे, तो हम लोग आपस में बात करेंगे और उसका समाधान करेंगे, है ना, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं। अब जिसका कोई कार्य भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है और बेवजह गुस्सा कर रहा है, किसी को गलत बोल रहा है, धर्मशास्त्र कहते हैं अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, दरिद्रताचा स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्नानी देहे नरका स्थिताना। सबसे पहले तो नरक में वो जाता है जो क्रोध करता है, अत्यंत कोपा। दूसरा वो जाता है कटुकाच वाणी, जो कठोर बोलता है, वो जाता है। अब टीचर बच्चे को समझाने के लिए कठोर बोल सकता है, क्योंकि बच्चे को कुछ बनाना है, किसी पद पे उसको ले जाना है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें निपुण बनाना है, तो टीचर बच्चे को डांट सकता है, माता पिता बच्चों को डांट सकते हैं, समझते हो। अब क्षमा करना, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, कोई बात धर्मशास्त्र की तो हो सकता है कि मेरी वाणी में जोश आ जाए, लेकिन होश रखती हूँ, हो सकता है जोश आ जाए, क्योंकि भगवान ने जो कार्य दिया है तो समझाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो क्रोध नहीं है। आपको शायद लगे, बट ऐसा नहीं है, जोश आ जाए, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन जहाँ कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बेवजह आके आंख दिखाओ, तो वो पाप है, वो अपराध है। राम कथा हमको सरल बनाना सिखाती है। जैसे राम जी ने कभी किसी को आंख नहीं दिखाई। अगर आप राम और रावण का युद्ध पढ़ लो तब देखो, जबकि मेघनाथ और लक्ष्मण भैया में खूब झगड़ा हुआ, लड़ने से पहले ही उनकी काफी तू मैं हुई। राम जी जब लक्ष्मण भैया का युद्ध हुआ मेघनाथ से, तो बहस करने लगा, तो उसने कहा कि मेघनाथ ने कि युद्ध करो, ऐसे बातों से काम नहीं चलता है। धमकाने लगा। लक्ष्मण भैया ने कहा, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मैं डर जाऊं, और उस माई का लाल नहीं जो हौवे से मैं डर जाऊं। तुझे क्या लगता है तेरे दहाड़ने से मैं डर जाऊंगा?
लक्ष्मण भैया ने कहा लेकिन राम जी ने, आप पूरे रामचरितमानस को उठा के देख लो, कहीं किसी को आंख नहीं दिखाई। समुद्र पे थोड़ा सा क्रोध किया तो ऊपर से, अंदर से नहीं। हाथ जोड़ के खड़े हुए तो जीवन दान दिया। तो राम कथा से हमें कैसा बनना है? सरल बनना है। सरलता, सहजता एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता, और जिसके पास होता है वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है संसार में। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी, नवमी के दिन के 12 बजे, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, न ज्यादा सर्दी है और न ज्यादा गर्मी है। प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं अपने अंशों के साथ श्री अयोध्या धाम में। सभी अयोध्यावासी बधाई दे रहे हैं। जितने भी अयोध्यावासी हैं राजा दशरथ के महल में जाते हैं और बधाई देते हैं। कैसे बधाई दे रहे हैं? बधाई देने का मन है? पहले जयकारा लगाओ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। रामदास
अयोध्या जी में, आपको खुशी नहीं हुई? बताओ बताओ। सभी लोग बधाई दे रहे हैं और आप लोग तो ऐसे मायूस बैठे हो कि क्या बोला जाए। खुश होके बधाई दीजिए, ऐसे नहीं दी जाती है। कैसे दोगे? राम जी को फिर बुलाएं, राम आएंगे आएंगे, फिर बुलाएं भाई, दूसरी बधाई गाएं। राम मंदिर बना, कितने लोगों ने दर्शन किया? अयोध्या जी में राम मंदिर का दर्शन कितने लोगों ने किया? जैसे आप पहले से ही आपका जीवन भक्ति में है, मेरी गुरु की आज्ञा है कि जहाँ भी कथा हो बस एक ही कोशिश करना कि लोगों को भगवान से जोड़ना है, कि कैसे भी भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जगाना है। तो मेरी यही कोशिश है कि कोई भजन, कोई भगवान का चरित्र, कोई नाम आपके हृदय में उतर जाए और उसका सततम आप जाप करते रहें, उससे भगवान प्रसन्न हो। तो आज राम जी ने अपने अंशों के साथ श्री अयोध्या धाम में राजा दशरथ के घर में अवतार को ग्रहण किया। राजा दशरथ कहते हैं, जाकर नाम सुनत सुव होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, जिसका नाम लेने से शुभ होता है, घर में मंगल होता है, मन में शांति आती है, विश्व में शांति आती है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ कहते हैं कि जिसका नाम लेने से मन में शांति आती है, विश्व में शांति आती है, जिसका नाम लेने से संत जन जगत का कल्याण करते हैं। आज मेरे घर में वो प्रभु आए, वो जानते थे कि मेरे घर में ब्रह्म का अवतार हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, नवमी के दिन, वो दिन एक था लेकिन एक महीने के बराबर हुआ। सूर्य भगवान दर्शन करते रहे श्री राम जी का, आगे ही नहीं बढ़े। आगे बढ़ते तो अंधेरा होता, आगे बढ़ते तो चंद्रमा को, चांद को टाइम मिलता, वो आगे ही नहीं बढ़े। एक महीने तक राम जी के स्वरूप का दर्शन करते रहे। इसमें लिखा हुआ है कि अपना रथ लेकर सूर्य भगवान राम जी का दर्शन करते रहे और आगे नहीं बढ़े। तो चंद्रमा आया राम जी के पास में एक महीने बाद। जब सूर्य भगवान एक महीने के बाद आगे बढ़े हैं, तब चंद्रमा को मौका मिला, राम जी के पास आया कि प्रभु, सूर्य देव को तो आपका दर्शन भी हुआ और आप उनके कुल में उत्पन्न भी हुए, क्योंकि भगवान सूर्य वंश में अवतरित हुए। बोले कि आपका दर्शन हुआ और आप उनके कुल में अवतरित भी हुए, उन्हीं के खानदान में आए हो। मुझे आपका दर्शन कैसे संभव है? मुझे आपके इस अवतार में क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं और जब द्वापर में अवतार ग्रहण करूंगा तब चंद्र वंश में आऊंगा। तो चंद्रमा उदास हो गए, प्रभु खुशी तो हुई लेकिन इस त्रेता युग में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि आज से हमें लोग राम नहीं रामचंद्र के नाम से जानेंगे। अपना नाम दे दिया, अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम लगा लिया। बोले आज से हमें रामचंद्र के नाम से जाएंगे।